गुड मॉर्निंग। आज है 11 तारीख और हम मैराथन ड्राइव के बाद कल रात में रुके थे यहाँ होटल एबेक्स जिसपर में, और आज निकल रहे हैं घर की तरफ। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। अगर नहीं पहुँच पाए, आज तो सैटरडे है तो नहीं पहुँच पाए गुड़गांव तक, तो कहीं ना कहीं तो स्टे कर लेंगे बीच में। बट यहाँ से फिर से एक मैराथन ड्राइव शुरू होने वाली है। अब तक की ड्राइव बहुत अच्छी रही है, बड़ी एडवेंचरस रही है, बहुत एडवेंचरस रहा है और बहुत सारी दिक्कतें भी आई। और ऑफ कोर्स ऑक्सीजन की कमी सी, गाड़ी में भी पावर नहीं था, कभी कभी चढ़ाने में दिक्कत हुई, ऊपर जब स्लोप पे चढ़ाना पड़ता था इंक्लाइन पे। सो बट दिस इज़ द एंड ऑफ द ट्रिप, ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द ट्रिप। यहाँ से हमें सीधे गुड़गांव जाना है और यहाँ से गुड़गांव तकरीबन आई थिंक 700 किलोमीटर के करीब है। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं, आज चलते हैं। तो अब हम निकल रहे हैं सीधा गुड़गांव की तरफ। ये है जिस पर सामने कैंप्स आपको दिख रहे हैं, टेंट वगैरह। हम रुके थे होटल एबेक्स में। मैं एक जानकारी देना चाहूँगा यहाँ, नेवर एवर ट्राई टू स्टे इन दिस होटल। बहुत ही गंदा होटल, बहुत ही गंदा, हद से ज़्यादा गंदा। दिस इज माई फीडबैक। हाँ, ये होटल अगर आपको 1000 रुपये में या 1500 रुपये में डबल ऑक्यूपेंसी पे डिनर और ब्रेकफास्ट के साथ मिल जाए तो मे भी आप किसी तरह रात बिता सकते हैं। रूम में कोई अमेनिटीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक टॉवल आपको ज़रूर मिलेगा यहाँ, हाथ धोने के लिए शायद साबुन छोटा सा दे देंगे, और कुछ नहीं है। रूम बहुत गंदे हैं, हाइजीनिक नहीं है, साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। खाना मैं क्या ही बताऊँ अब, खाना वगैरह भी बहुत ही एवरेज है। बट मैं रुका था याक होटल में और पद्मा लॉज को भी मैं जानता हूँ, तो वो दोनों बल्कि इससे फार बेटर है। अगर मुझे स्केल पे रेटिंग करने को बोला जाए तो याक होटल को मैं 10 दूंगा, इसको मैं शायद 1 दूंगा, इतना अंतर है। याक में आपको कटसी भी और सर्विस भी बड़ी अच्छी मिलती है। यहाँ रूम सर्विस नहीं है एबेक्स में। आपको कुछ भी करना है तो 3 फ्लोर नीचे उतर के आना। अगर आपने 3rd फ्लोर पे रूम मिल गया, जो कि ये नॉर्मली देते हैं, 3rd फ्लोर पे रूम मिला, आपको 3 फ्लोर नीचे उतर के आना है अगर आपको पानी भी चाहिए तो, क्योंकि रूम में इंटरकॉम नहीं है। सो मतलब किसी तरह हमने सिर्फ रात बिताई। रात में काफ़ी लेट पहुंचे थे, 9 बजे के करीब, तो कोई दिक्कत हुई नहीं। रात में एक बार हम चढ़े ऊपर, फिर सुबह ही उतरे हैं जब जाना हुआ है। अभी बज रहे हैं करीब 10:20-21 हो गए हैं और हम यहाँ से निकल रहे हैं अपने घर की तरफ। जिस्पा हाउस एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, तो कभी आपको रहना हो होम स्टे में, इसको ट्राई जरूर करिएगा। जिस्पा हाउस बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है और इसकी बालकनी से बड़ा अच्छा नज़ारा दिखता है। तो अब हम चल रहे हैं मनाली की तरफ। मनाली को हम सीधा पार कर जाएंगे, रुकेंगे नहीं कहीं। जिस्पा वैली कैंप्स, सोलंग और सिसु होते हुए हम केलांग, सॉरी नॉट सोलंग, केलांग और सिसु होते हुए हम मनाली निकलेंगे। मनाली को पार करते हुए, मुल्तान पार करते हुए, इस बार हम मंडी डायरेक्ट रूट लेंगे, पहले वाला। भले ही जाम लगा हो, लेकिन वो खतरनाक रूट लेना ठीक नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल सिंगल ड्राइव है। इसका 1/3 जो आप सामने रोड देख रहे हैं, इसका 1/3 रोड है वो पूरे स्ट्रेच में। बहुत ही गंदा स्ट्रेच है वो। और टाइम भी ज़्यादा लगता है, डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो इससे अच्छा है कि हम मंडी की जाम में फंसें और धीरे धीरे अपने पैसेंस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखते हुए आराम से निकल जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। जिस्पा टू मनाली व्यू भी जो है बहुत अच्छा है रास्ते का। तो अगर आप मान लीजिए लेह लद्दाख नहीं भी जाते हैं तो आप
मे भी दीपक ताल या सूरज ताल तक जा सकते हैं। मनाली जब भी घूमने आए तो एक दिन का ट्रिप बना लें सूरज ताल तक का या बारालाचा तक। सो बारालाचा भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सूरज ताल तक जाना भी बहुत ही अच्छा रहेगा। सूरज ताल और दीपक ताल वो विजिट करके आप आ सकते हैं। बीच में शिशु पड़ता है तो आप शिशु में थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं। तो मनाली ट्रिप जब बनाते हैं तो एक दिन में आप शिशु और केलोंग होते हुए, जिस्पा होते हुए आगे जा सकते हैं। दीपक ताल, दारचा होते हुए दीपक ताल और सूरज ताल। अगर टाइम मिले तो बारालाचा पे हो सकते हैं। बारालाचा में और कुछ है नहीं, बस हाइट पे है थोड़ा सा। स्नो वगैरह मिल जाती है आपको वहाँ पे। और ये है व्यू जिसके लिए लोग पहाड़ों में आते हैं घूमने। ठंडी है, लगभग 10 डिग्री 8 से 10 डिग्री का टेम्परेचर है अभी यहाँ। आउटसाइड टेम्परेचर मुझे अभी तो नहीं बता रहा बिकॉज कनेक्टिविटी इशूज़ हैं। ये आगे जाने पे हमें टेम्परेचर यहाँ का पता चलेगा। शिशु में आई थिंक नेटवर्क आ जाना चाहिए शिशु में। यहाँ ATM है, इसका मतलब यहाँ पे नेटवर्क तो होना चाहिए, बट मेरी गाड़ी में अब आ चुका है। यस, अब नेटवर्क थोड़ा सा आ चुका है गाड़ी में। कल वापस आते समय ले से बहुत ज़्यादा धूल डर्ट, गाड़ी बाहर से बिल्कुल उसका कलर चेंज हो चुका है। सिल्वर कलर की गाड़ी है बट ये ब्राउन हो गई है बिल्कुल बाहर से। अभी मुझे टाइम मिला नहीं है, आगे देखते हैं। अगर कार वॉश है कहीं तो 15 मिनट रुक के इस कार वॉश करवाएंगे। एटलीस्ट बाहर से तो दिखनी चाहिए मेरी गाड़ी है। यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और काफ़ी सारे मज़दूर हैं जो बाहर से आते हैं। और यहाँ भी एक झरना बट बहुत कम पानी, तो यहाँ भी गाड़ी साफ़ नहीं हो सकती। कल वापस आते हुए हमें काफ़ी मज़दूर मिले और इतने रिमोट एरियाज में वो काम कर रहे होते हैं, उनके लिए कभी कभी खाना भी नहीं पहुँच पाता है। तो कल उन्होंने गाड़ी रोक के और हमसे खाना वगैरह मांगा, तो हमने भानुमती का पिटारा पूरा का पूरा खाली कर दिया, सारा उनको दे दिया। जितने भी मज़दूर थे 8-10 मज़दूर थे, उनको हमने सबको बिस्किट दिया और बहुत खुश हुए वो लोग हमारे साथ। उन्होंने फ़ोटो भी ली और हमारे साथ वो हमें उन्होंने एक स्नो का, ताज़े स्नो का एक बहुत बड़ा सा टुकड़ा दिया गिफ्ट में, जो वाकई हम ला नहीं सकते अपने साथ। तो हम वही थोड़ा सा खेले उनके साथ और फिर हम चल पड़े आगे। तो हमारा पिटारा जो है वो ऑलमोस्ट खाली हो चुका है। कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सिर्फ बचे हुए हैं, बाकी कुछ भी नहीं बचा है। तो अब हम हैबिटेट में आ चुके हैं। सो अब यहाँ हर जगह जहाँ भी चाहिए जो भी चाहिए आप रुक के ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो जिस्पा के बाद या जिस्पा तक कोई भी दिक्कत नहीं है जब भी आप आते हैं। तो खाने पीने का सब कुछ आप स्टॉकिंग कर सकते हैं उसके बाद आके। बट हाँ, इसके बाद जो 300 किलोमीटर है वो बहुत ही खतरनाक है और कुछ भी नहीं मिलता। दुकानों में भी आपको वही मैगी, कहीं कहीं सरसों वगैरह भी जो दुकानें हैं छोटी छोटी लोकल गांव के लोगों ने जो लगा रखी है, सो वहाँ से आपको छोटी छोटी चीज़ें मिलेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा मैगी या फिर ब्रेड ऑमलेट वहाँ मिल जाता है, चाय मिल जाएगी, और ज़्यादा की उम्मीद करना बेकार है। तो अच्छा है कि अपना स्टॉक साथ में लेके चलें। जहाँ तक गाड़ी की बात है, हमारे पास सब कुछ था। हमने पिक्चर किट लिया हुआ था, हमने टायर इन्फ्लेटर भी साथ में लिया था। टायर इन्फ्लेटर की ज़रूरत पड़ी हमें लेह में, ठंड की वजह से उसमें टायर प्रेशर बहुत कम लग रहा था, तो इन्फ्लेट किया 34 तक। उसके बाद हम चले थे। हालांकि 34 नहीं करना चाहिए अगर आपकी गाड़ी कार से आ रहे हैं। 32 इज़ मोर दैन सफिशिएंट बिकॉज ग्रेवल्स बहुत होते हैं, तो हवा थोड़ी सी कमी होनी चाहिए।
इतनी भी कम नहीं कि वो फिर आप बड़े बड़े बोल्डर्स पे से ना निकल सके, बट इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि आप फिर ग्रेवल्स पे स्किड करके और फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो छोटे छोटे टिप्स आपके काम आने वाले हैं। इस टर्रेन में ड्राइविंग का अपना ही मजा है। जहाँ तक हो सके मैं प्रेफर करूँगा कि जो बेस्ट होगा वो है 4x4 ड्राइव की आप गाड़ी लेके आए। मेरी गाड़ी 2 व्हील ड्राइव है और वो भी फ्रंट की है, फिर भी हमने कर लिया, थोड़ी सी परेशानी हुई, बट अगर 4x4 होगी तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। इसीलिए आप देख रहे होंगे रास्ते में, वीडियोस में भी आपने गौर किया होगा कि थार बहुत ज़्यादा आपको दिखी होंगी इस रास्ते में। थार में एक ही प्रॉब्लम है, थार में सामान रखने की ज़्यादा जगह नहीं है, तो आप ज़्यादा सामान नहीं ले जा सकते। अगर आप गर्म एरिया में जा रहे होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट ठंडे एरिया में जाते हैं तो आपके पास जैकेट्स, कपड़े वगैरह वगैरह, वॉल्यूमेट्रिक वेट होता है इसमें। ऑन द वे एक और BRO का खूबसूरत सा काम, ये ब्रिज बिल्कुल टेक्स्ट बुक फैशन में बना हुआ। मन नहीं करता ऐसी जगह से जाने का बिल्कुल भी। यह है केलोंग, एक बड़ी प्यारी सी जगह है, बहुत ही प्यारी सी जगह। मनाली अभी भी 115 किलोमीटर बता रहा है। हमने अपने पेट्रोल का जो फ्यूल हमने स्टैंड बाई में रखा था वो खाली कर दिया है, अभी टैंक में डाल दिया है, तो सो दैट कि अटल टनल में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। वहाँ पे जेरिकन में पेट्रोल वगैरह या कोई भी इनफ्लेमेबल चीज़ नहीं ले जाने देते, सेफ्टी रीजन से। ये लास्ट पेट्रोल पंप मेरे राइट हैंड साइड में है, लेह से पहले जो है, और ये लास्ट है। पहले एक्चुअली इसके आगे 5-6 किलोमीटर आगे जो एक पेट्रोल पंप है टांडी का, वहाँ पे हुआ करता था, बट अब ये केलोंग का पेट्रोल पंप जो है वो एक आ गया है, तो ये लास्ट है। जाते समय हमने यहीं से पेट्रोल लिया था केलोंग से। टांडी पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो टांडी में हमने पेट्रोल नहीं भरवाया। टांडी यहाँ से 6 किलोमीटर दिखा रहा है। ये शायद प्रेसिडेंट आए थे कल, ऐसा पता चला मुझे, शिशु में, तो इस वजह से इतनी आर्मी और पुलिस वाले हैं। और आज भी जाने नहीं दिया हमें नीचे वैली में, शिशु वैली हम नहीं जा पाए हैं। हालांकि और ये है शिशु का एक नज़ारा, ग्लेशियर से पानी पिघल के आता हुआ। अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग। और ये है शिशु के पास, बहुत ही प्यारी जगह, जाते समय भी हमने आपको दिखाया था। बट यहाँ पे एक्चुअली राष्ट्रपति आए हुए हैं, आए थे शायद कल, तो आज जाना मना है। यहाँ पे क्लीनिंग हो रही है और सारे लोग यहाँ पे आर्मी वाले सब वापस जा रहे हैं। आज अलाउ नहीं है जाना नीचे, तो हम आज भी नहीं जा पाएंगे, बेटर नेक्स्ट टाइम। और शिशु से आगे अब हम पहुंचने वाले हैं अटल टनल की तरफ। नॉर्थ पोर्टल पे निकलेंगे हम। नॉर्थ पोर्टल से इंटर करेंगे और साउथ पोर्टल
आने वाला है थोड़ी देर में। मनाली अभी 60 किलोमीटर और हम आ चुके हैं अटल टनल के पास। बिल्कुल भी भीड़ नहीं दिखाई दे रही, आई डोंट नो व्हाई। यहाँ से अगर हम सीधे निकल जाएं तो रोहतांग पास भी जा सकते हैं। रोहतांग पास आगे है और अगर सीधे निकल जाएं तो रोहतांग पास होते हुए मनाली जा सकते हैं। और उधर से ही स्पीति वैली की तरफ रास्ता गया है। तो लाहौल स्पीति जाना हो तो यहाँ से सीधे जाते हैं और आपको अटल टनल में घुसना है और मनाली की तरफ जाना है शॉर्टकट। 4 घंटे की ड्राइव को अवॉइड करना है, एक्स्ट्रा ड्राइव को, तो यहाँ से आप राइट टर्न लेते हैं। और हम आ गए हैं अब अटल टनल और हम यहाँ से अभी इंटर करेंगे अटल टनल के अंदर। यहाँ सिर्फ पुलिस की गाड़ियाँ हैं तो हमें रुकने नहीं दिया जाएगा, इसलिए भीड़ नहीं है आज। हम सिर्फ जा सकते हैं। किसी ने हमें नहीं रोका है। और ये देख सकते हैं श्री रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति महोदय ये आए हैं शायद, या आए थे, पता नहीं कि वो चले गए हैं या अभी आने वाले हैं। और स्पीड लिमिट हमें रखनी है यहाँ पे 40 की अभी, और बाद में यही स्पीड लिमिट 60 की हो जाती है। अब 60 तक जा सकते हो। तो मैं 60 पे हूँ, मुझे 40 करना पड़ेगा। कम कर रहा हूँ मैं स्पीड को। आज भीड़ बिल्कुल ही नहीं है भीड़। आई डोंट नो क्या रीज़न है, शायद रुकने नहीं दिया जा रहा है किसी को, ये रीज़न है। अब मैं 60 की स्पीड पे जा सकता हूँ, तो 60 की स्पीड पे निकल जाते हैं और हम पहुँच गए हैं मनाली। और हमारे मित्र कौटिल्य आए हुए हैं मनाली, तो वो आगे हमारा वेट कर रहे हैं ओएसिस रिवर व्यू ढाबा पे जो होटल है। हम उनसे मिलते हुए जाएंगे, साथ में लंच करेंगे। यहाँ से 4 किलोमीटर और बचा हुआ है। ले लो। नमस्ते भैया। नमस्ते अंकल। नमस्ते।